श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरिणो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भरतु जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबही जथा जोग जन पाई। सिया बर रामचंद्र की जय। भरत जी जनक जी मुनिजन मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर
अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस जोग पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। इंद्र की माया सब पर व्याप्त हो गई। कौन वंचित रहे? कृपा सिंधु राम जी, भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु जन जो थे उस माया से वंचित रह गए। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभाराउ गुरु महिषुर मंत्री, भरत भगति सब कैमति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने किल दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लावलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेषु। महिमा जासु है किमि तुलसी, भगति सुभाय सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आपू छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानि सकुचानी। कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों की रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वह कुठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभा, एकटक रही निहारी। सिया
बर रामचंद्र की जय। भरत जी का निर्मल जस निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भरत शुभाउन सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कवि क्षमाहु। कहत सुनत सती भाऊ भरत को, सिय राम पद होई नारत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभुते ही सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सबहि की, राम सुजान जाने जाना जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम और अभागा कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरी न धीर नयनाग, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देशु कालु लखि समऊ समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सरबसु से, हित परिणाम सुनत सशिरसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमला, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुना, कुसमय किमि कही जात। सिया बर रामचंद्र की जय। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। मंगल भावना
अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संध पितु किरति प्रीति। समऊ समाजु लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मान की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को सत्य प्रतिज्ञ, पिताजी की कृति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लाजा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सबहि कर कर मुँह, आपन मोर परमहित धरमु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहाहूँ अवसर अनुसार। तुमको सबके कर्मों, कर्तव्यों और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है, इसलिए मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है। तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परि जन परिवारु, हम ही सहित सबु होत खुआरु। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा से ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथवा दीनेषु, जग के ही कहाहूँ न होई कलेषु। तसौ तपातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी साबुलीना। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको दुख नहीं होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिताजी की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम। गुरु प्रभाव पालिहि सबहि, भल हुई हैं परिणाम। सिया बर रामचंद्र की जय। राज का सब कार्य, लजा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धर निधर सेसु। गुरु जी का प्रसाद
अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहूं करावहूं तात तरानी कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी कीरति सुगति भूति माय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमय सद्गतिमय और ऐश्वर्यमय त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट भारी करहूं प्रजा परिवारु सुखारी। बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम ही मृदु कहूँ कठोरा कुसमय तातन अनुचित मोरा। होहि कुठाय सुबंधु सहाय उड़ी हैं हाथ असनिहु के घाय। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराहि सोई। सिया बर रामचंद्र की जय। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुख कभी उसकी सराहना करते हैं। यहाँ बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत की अथाह प्रेम को देखकर सब भाव विभोर हो गए, भरत के प्रेम में डूब गए, सबकी मति हिल गई। गुरु जी, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, विदेह महाराज जनक जी, सब मुनिगण, साधु समाज और विप्रगण सबों ने निर्णय लेने से पीछे हट गए। तब प्रभु श्री राम ने कहा, भाई भरत, मैं तेरे स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी हृदय बड़ा ही कोमल और मुलायम है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ बड़ा कठिन है। विधाता की मार हमारे कुल पर तो बड़ी ही जोरों की पड़ी है। जरा विचार करो, जब संध्या से पहले सूर्य अस्त हो जाए, उस स्थिति में सभी प्राणी को दुख होता है। ठीक उसी भांति असमय हमारे पिताजी चले गए। हमारे गुरुदेव भगवान और महाराज जनक जी तात हमारे कुल को संभाल रखा है, नहीं तो प्रजा सहित हम सब बिखर जाते, टूट जाते।
एक बात कहूं भरत, हम सब जिस घड़ी से गुजर रहे हैं उस घड़ी में एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है कि हम दोनों आपस में बंटवारा करेंगे। जब इतनी बात भरत जी ने सुनी कि भैया बंटवारा शब्द कहे, तो चरण पकड़ लिए। भैया आप क्या कह रहे हैं, मुझसे बंटवारा कीजिएगा। भरत को प्रभु श्री राम उठाकर बाहों में भरते हुए बोले, हाँ भाई, आज हम दोनों भाई बंटवारा करेंगे, लेकिन संपत्ति का नहीं, आज हम दोनों भाई विपत्ति का बंटवारा करेंगे। जो हमारे कुल पर विपत्ति आई है उसका बंटवारा हम करेंगे। भरत, मैं 14 वर्ष रहकर वन में पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, और तुम अयोध्या में 14 वर्ष रहकर पिता की आज्ञा का पालन करो। धर्म यही है। जब ये बात भरत जी ने सुनी तो उनकी आंखों से अश्रुएं बहने लगे, मुख से बोली नहीं निकली और मंत्र मुग्ध हो गए। सारी सभा जो है सन्न रह गई। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जानुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधि। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साधी। भरत ही भयेउ परम संतोषु, सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मीटा विषादु, भाजन गुंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया, वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई। ऐसे भरत भैया मग्न। कीन्हा सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोलय पानी पंकरु हजोरी। नाथ भयहूँ सुख साथ गए को, लहेऊ लाहू जग जन्म भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आय सुहोई, करऊं शीस धरी सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पाऊं जेहि सेई। हे कृपालु,
अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु हे देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई, आने सब तीरथ सलिलू, तेहि कह काहर जाई, सिया बर रामचंद्र की जय। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। भरत जी ने ये बात प्रभु श्री राम जी से कही कि हे भैया, मैं गुरु आज्ञा से सभी तीर्थों का और सामग्री, राज्याभिषेक की सामग्री लेकर आया हूँ, उसका मैं क्या करूँ, आपका जो आदेश हो वही करूँ। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, एक मनोरथ बड़ मन माही, सभये सकोच जात कही नाही, कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोलय बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सूची थल तीरथ वन, खग मृग सरसरी निर्झर गिरिगन, प्रभु पद अंकित अवनि विषेखी, आय सुहोइत आवहु देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थल, तीर्थवन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों की समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा। अवश्यात्री आय सुशिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ, मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन व्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि के आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछ कर वे जैसा कम ऐसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायकु जहयाय सुदेही, राखेहु तीरथ जलु थल तेहि, सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख खत्री जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थ का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवादु सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराही कुल, बरसत सुरतरु फूल सिया बर रामचंद्र की जय। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके
कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहूँ, भरत बचन सुनी भयउ छाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाउ सुहामन, नेमु प्रेमुवती पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दूहु समाज ही हरखु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुखु सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहाही रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री राम जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों की धर्ज बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहेउ सब अत्रि कहेउ तब, भरत सन शैल समीप सकू। राखिए तीरथ तोय तहाँ, पावन अमिय अनुपसिया। बर रामचंद्र की जय। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। राज्याभिषेक की सामग्री और सभी तीर्थों का जल अत्रि मुनि के मतानुसार वहां एक कुआं था, अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। ये अत्रि मुनि ने भरत जी को आदेश दिया। कथा यही विश्राम होती है। फिर हम सब कल कथा को आगे पुनः श्रवण करेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया।
बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर